हेलो एवरीवन। भाई अब तक हमने सुपर प्रॉफिट मेथड तक समझ लिया, ठीक है। मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड कंप्लीट नहीं हुआ, कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। 17th क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे, 20th तक इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 17 से, ठीक है। तो रीड करते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर इसका सोल्यूशन देखेंगे। एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय एक्स वाई जेड फर्म इज 36,000 पर ईयर, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन है। एवरेज प्रॉफिट उसने पहली लाइन में दे दिया। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब सी कैपिटल एम्प्लॉयड दे दी उसने 2 लाख। रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया 10%, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड और रेट ऑफ रिटर्न किसके लिए होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। 2 लाख का 10% निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। फिर कह रहे हैं रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम, ठीक है। मैंने पहले भी कई बारी बता दिया, रेम्यूनरेशन जब भी गिवन होगी ना तो एवरेज प्रॉफिट में से क्या करनी है? माइनस करनी है। इसको माइनस कर देना एवरेज प्रॉफिट में से, हमेशा करनी है। रेम्यूनरेशन हो चाहे सैलरी हो, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे जब भी गुडविल कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है? 2। तो सीधा चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। क्वेश्चन 17 की डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिख ली हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड लिखिए 2 लाख, रेट 10%, एवरेज प्रॉफिट 36,000। जो गिवन था भाई सारा लिख लिया। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, इसमें से तो पहले सैलरी माइनस करेंगे 6,000, क्योंकि हमें हमेशा रेम्यूनरेशन वगैरह माइनस करनी है। तो गुडविल निकालते हुए एवरेज प्रॉफिट की जो वैल्यू ली जाएगी वो ली जाएगी 30,000, ठीक है। सबसे पहले काम तो ये करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड और रेट का जब भी डिटेल्स गिवन होगा हमने क्या निकालना है? नेक्स्ट स्टेप में नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रेट। तो 2 लाख इंटू 10/100 कितना आ जाएगा? 20,000, ठीक है। 2 लाख इंटू 10/100 आएगा 20,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, सीधा सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 30,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट 20,000 है, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 10,000, ठीक है। ये क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। इसके बाद कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में, सीधा गुडविल आएगी। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। सेम है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। इजी है, मुश्किल नहीं है। सुपर प्रॉफिट की जगह लिखा 10,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन है 2, तो गुडविल कितनी आ गई? 20,000, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 17 का। अब चलते हैं 18 पे। 3 साल के प्रॉफिट गिवन है, 2021 का, 2022 का और 2023 का, ठीक है। ये बेसिकली ये इन्फो क्यों दी है? एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन दी है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड हैज़ बीन 80,000। ये कैपिटल एम्प्लॉयड है जो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए यूज होगा। रेट गिवन है 15%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो क्लियर लिख रहे हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दे दिए 2। सारा डेटा क्वेश्चन में सीधे सीधे गिवन है, कुछ भी मेहनत करनी ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, फटाफट से हो जाएगा। सोल्यूशन देखते हैं 18 का, ठीक है। जो डिटेल्स थी, डेटा गिवन है क्वेश्चन में, मैंने लिख लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड लिख ली, रेट लिख लिया, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट तीनों सालों के लिख लिए, ठीक है। अब सीधा स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट, ठीक है। ये गिवन था तो 80,000 इंटू 15/100, ठीक है। ये हमारा सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? 12,000 आ रहा है। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है 12,000। एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का? 3 सालों का। तो इनमें प्लस करेंगे तीनों सालों के प्रॉफिट को और डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा भाई? 17। ये आ रहा है 60,000, टोटल आ रहा है 60,000 डिवाइडेड बाय 3। एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 20,000। नॉर्मल प्रॉफिट है 12,000, एवरेज प्रॉफिट है 20,000। दोनों निकल गए। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट 20,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट 12,000 है, सुपर प्रॉफिट आ रहा है हमारा 8,000। गुडविल आएगी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन है 2, तो गुडविल आएगी 16,000, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट है, ठीक है। अब चलेंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 19 पे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 19। ऑन April 1, 2023 एन एग्जिस्टिंग फर्म
हैड एसेट्स ऑफ 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000, ठीक है। तो टोटल एसेट्स कितनी है 75 के। इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 5,000 ऑन दैट डे। द फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ 10,000 वाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000, ठीक है। अच्छा, ये जितनी डिटेल गिवन है ना, इसको जरा हम लाइक क्वेश्चन को इजी करने के लिए ना, ये जो भी डेटा गिवन है इसको एक रफ में एक बैलेंस शीट बना लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है भाई लाइबिलिटीज़ लेफ्ट में आएंगी, ये तो पता ही होगा, एसेट्स राइट में आएंगी, ठीक है। लास्ट ईयर बैलेंस शीट जो बनाई थी वही वाला फॉर्मेट है ये, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले टोटल एसेट्स कितनी है 75,000 और कैश कितना है इसमें 5,000, तो कैश हमें पता है 5,000। अदर एसेट्स, ठीक है, अदर एसेट्स कितनी है 70,000 और जो टोटल है वो कितना हो गया फिर हमारी बैलेंस शीट की एसेट्स का टोटल हो गया 75,000, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में कह रहे हैं इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 5,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स 5,000, ठीक है। जस्ट क्वेश्चन को समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं ताकि हमें इजीली क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाए। फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ 10,000, तो रिजर्व कितना है 10,000, तो रिजर्व लिखते हैं। लाइबिलिटीज़ में ये चीज़ पता होनी चाहिए, रिजर्व क्या होता है भाई, एक तरीके से ना प्रॉफिट ही होता है ये क्या होता है, एक तरीके का प्रॉफिट ही होता है जो पार्टनर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ये होता है एक तरीके का प्रॉफिट ही है। वाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना बैलेंस दिखा रहा है 60,000। तो अब हम एक बार लाइबिलिटी साइड का टोटल करेंगे ना, 5 + 10 + 60, ये भी कितना आ रहा है, ये भी कितना आ रहा है, टोटल 75,000 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये जो बैलेंस शीट बनाई है ना, बेसिकली हमने क्यों बनाई है, हम क्या जानना चाह रहे हैं भाई, हम जानना चाह रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है इस क्वेश्चन का, क्योंकि वही हमारा टारगेट है, क्योंकि हमने क्या निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है 60,000 की कैपिटल जो है ये तो हम कंसीडर करेंगे ही करेंगे, साथ में इस रिजर्व को भी कंसीडर करेंगे, मतलब कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा 60,000 प्लस में 10,000, ठीक है। रिजर्व को भी ऐड करने, यही चीज़ समझनी थी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लेंगे इस क्वेश्चन में 70,000, क्योंकि रिजर्व भी एक तरीके का प्रॉफिट ही होता है जो कैपिटल में बस ऐड नहीं किया गया, अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे 70,000, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। क्वेश्चन आगे रीड करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20% एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000 एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड दी एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो क्वेश्चन डिफरेंट है, इसको ज़रूर कर लेना। इसमें गुडविल नहीं पूछ रहा, गुडविल तो उसने ऑलरेडी निकाल के दे दिए 24,000 रुपये, वो हमसे पूछ रहा है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो क्वेश्चन में फार्मूलाज वही यूज़ होंगे, थोड़ा सा डिफरेंट वे में सॉल्व होगा। इसका ज़रा सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन देखेंगे क्वेश्चन 19 का, ठीक है। जो जो डिटेल्स या डेटा क्वेश्चन में गिवन था वो मैंने यहाँ लिख लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी समझाई थी 70 क्यों लेनी है वो लिख ली, रेट गिवन है 20% लिख लिया, गुडविल क्वेश्चन में गिवन है 24,000 लिख ली, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन है वो भी लिख लिया। निकालना क्या है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो ये चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड और रेट का यूज़ करके नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रेट, तो रेट क्या है 20/100, ये सॉल्व करके आ रहा है 14,000। तो हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। अब हम लोगों को क्या चाहिए भाई, अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एक ही फॉर्मूला हमें पता है भाई एवरेज प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये क्या देता है हमारे को सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इस फॉर्मूले में हमें अभी क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो क्या गिवन है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता है अभी तक, जो हमने अभी अभी निकाला है। हमें एवरेज प्रॉफिट तो निकालना है, ये पता नहीं है, सुपर प्रॉफिट भी अभी तक हमें नहीं पता है, ठीक है। हमें क्या पता है, हमें क्वेश्चन में पता है गुडविल है 24,000, तो अभी ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली ये नहीं लगा सकते, अभी इसको होल्ड पे रखेंगे, ठीक है। तो अब हम गुडविल वाला फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्वेश्चन में अब हमें गुडविल पता है, गुडविल क्या आई थी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, गुडविल का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। गुडविल गिवन है 24,000, सुपर प्रॉफिट की जगह सुपर प्रॉफिट लिखेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन है 4, ठीक है। ये 4 मल्टीप्लाई होकर उधर जाकर डिवाइड, सुपर प्रॉफिट आएगा 4 डिवाइड होकर कितना होगा 6,000, सुपर प्रॉफिट आ गया हमारे पास 6,000।
अब ये सुपर प्रॉफिट पता चल गया ना, अब इसको हम ऊपर यहाँ पर 6000 लिख देंगे। अब यूज़ करेंगे ये ऊपर वाला फॉर्मूला, तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ नीचे फॉर्मूले को, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं दोबारा लिख रहा हूँ, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की जगह 6000 अभी अभी निकाला, एवरेज प्रॉफिट हमें नहीं पता है, एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन की बिगनिंग में हमने निकाला था 14000, ठीक है। ये ऊपर निकाला है, ये यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से 14000 कॉपी करें। अब एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, माइनस 14 उधर चला जाएगा, 6000 प्लस 14000, एवरेज प्रॉफिट आएगा 20000, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में एवरेज प्रॉफिट ही निकालना था, निकाल लिया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारा अब कंप्लीट है। सुपर प्रॉफिट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद नया ब्लॉक स्टार्ट होगा, सुपर प्रॉफिट व्हेन एट पास्ट एडजस्टमेंट्स आर गिवन। तो उससे पहले का विदाउट एडजस्टमेंट्स का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 स्टार्ट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स इज 2 लाख। एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%, रेट भी गिवन है। इफ गुडविल ऑफ द फर्म इज 2,50,000 एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो गुडविल पहले से ही दे दी, मतलब गुडविल तो नहीं निकालने को बोलेगा। कैलकुलेट यानी कि फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, ठीक है। तो जो भी फॉर्मूलाज हमने सीख रखे हैं वही यूज़ होंगे, नया कुछ भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे इसका सोल्यूशन, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 20 के सोल्यूशन को, ठीक है। क्वेश्चन अभी अभी डिस्कस करें, उसका डेटा मैंने यहाँ लिख लिया, जो जो हमें गिवन है सारी चीज़ें लिख ली। एवरेज प्रॉफिट लिख लिया 2 लाख, रेट लिख लिया 10%, गुडविल भी गिवन है 2,50,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन है 4। निकालना क्या है, निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो जो निकालना है उसके आगे लिख दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लिखा हुआ है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल के नीचे गुडविल की वैल्यू लिखेंगे 2,50,000। सुपर प्रॉफिट नहीं पता है, उसकी जगह सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की जगह 4। तो पहले ही स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। ये कैसे आएगी, 4 मल्टीप्लायर उधर जाके डिवाइड, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 4, तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास कितना आ जाएगा 62,500, ठीक है। सुपर प्रॉफिट आ गया 62,500, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूला, हमें क्या पता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है और सुपर प्रॉफिट अभी अभी निकाला। तो सुपर प्रॉफिट की जगह लिखेंगे 62,500, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ से आ जाएगा, ये नॉर्मल प्रॉफिट इधर जाके पॉजिटिव, 62,500 उधर जाके नेगेटिव, तो 2 लाख माइनस 62,500। अच्छा ये एक बार ऊपर कर लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा 2 लाख माइनस 62,500, ठीक है। तो ये कितना आएगा भाई 1,37,500। अब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्मूले का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्मूले का ही पार्ट है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मैंने फॉर्मूला लिख लिया, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अब ये निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट अभी अभी निकाल लिया, रेट क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो ये अब आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट है 1,37,500 इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 10/100, 10% का रेट गिवन है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा भाई, ये 0 से 0 कटा, 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 13,75,000 ये आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है सुपर प्रॉफिट का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे सुपर प्रॉफिट विद एडजस्टमेंट से।